हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुर सर, योर मैथमेटिक्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने पढ़ा क्या, व्हाट इज अ ऑर्डर्ड पेयर एंड व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 है क्या स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जिस स्टेटमेंट्स गिवन है हमें ये बताना है वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इन केस अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, रीड राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखकर बताइए। जैसे देखिए पार्ट फर्स्ट क्या है, यहाँ पर बोला गया पी हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट है एम एन एंड क्यू में क्या है एन एम। पी के एलिमेंट एम एन, क्यू के एलिमेंट एन एम बोला गया। देन पी क्रॉस क्यू, इसके एलिमेंट क्या होगा एम एन और एन एम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। अब ये क्या ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, अभी हम चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी, इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हो, ये किसके बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। आराम से चेक करा जा सकता है इस तरह से। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू आर 2, तो पी क्रॉस क्यू में भी यहाँ पे कितने एलिमेंट्स गिवन है 2। पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर पी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, पी क्रॉस क्यू में 2 इंटू 2 कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे 4। इट मीन ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स। इसको ठीक करके लिखना होगा। किस तरह से लिखूंगा, ये देखिए, इफ P इज इक्वल टू एम एन एंड Q इज इक्वल टू एन एम, देन हमें P क्रॉस Q वो गलत गिवन है। देन P क्रॉस Q क्या होगा, P और Q की मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर पेयर बनाया ना, P से M लिया, Q के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया M N M M, फिर P से N लिया, बना दिया Q के दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर N N N M। ये हम लोगों ने P क्रॉस Q लिख दिया। सो ये पार्ट नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पहले देखा, ये फॉल्स था, फिर उसको हम लोगों ने ठीक करके लिखा। फिर पार्ट सेकंड में क्या बोला गया, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन ए क्रॉस बी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ए क्रॉस बी होगा एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इन सेट का, सच दैट एक्स ए का एलिमेंट और वाई बी का एलिमेंट। ये तो स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट कल डेफिनेशन लिखवाई था ना आप लोगों को, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये तो भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि ए क्रॉस बी इन ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट्स का सेट है, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट एक्स पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। ये डेफिनेशन किसकी है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट की। सो ये क्या आ गया ट्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड पार्ट में बोला गया, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, मैंने यहाँ पर लिखा ट्रू। वो किस तरह से, यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट, ए और बी चाहे जो मर्जी सेट हो, बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा 5, इंटरसेक्शन कॉमन, क्योंकि 5 में तो कुछ है ही नहीं, सो बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा 5। देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 का जब आंसर निकालेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 की जगह क्या आ गया 5, ए क्रॉस 5 क्या करेंगे आंसर 5 आएगा। और स्टेटमेंट में भी हमको यही बोला गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 किसके बराबर 5, और वही आंसर आया। सो द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया, इफ ए इज इक्वल टू -1 1, वट इज ए क्रॉस ए। पहले मैंने क्या करा, ए क्रॉस ए निकाला, ए क्रॉस ए पहला ए सेट क्रॉस दूसरा भी ए सेट, पहले से -1 लिया, दूसरे दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, -1 फिर -1 1, फिर ए से दूसरा एलिमेंट 1, दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, 1 -1 1 1, एक क्रॉस एक आंसर निकाल दिया।
देयरफॉर ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये क्या करूँगा, पहले मैंने ए क्रॉस ए का आंसर निकाला, सो पहले दोनों ए क्रॉस ए के लिए इवन ए क्रॉस ए का आंसर लिख दिया, क्रॉस ए सेट की जगह ए सेट लिख दिया। अब यहाँ से पहला ऑर्डर्ड पेयर दोनों के साथ रख दिया जाएगा, -1 -1 -1। फिर पहले ऑर्डर्ड पेयर को दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ -1 -1 1। फिर पहले सेट का दूसरा ऑर्डर्ड पेयर -1 1, दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ -1 1 -1। फिर पहले सेट का दूसरा ऑर्डर्ड पेयर -1, उसको दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट 1 के साथ -1 1 1, सो ऑन। इस तरह से तीसरी ऑर्डर्ड पेयर, चौथे ऑर्डर्ड पेयर, इसके साथ दूसरे सेट को मल्टीप्लाई करके ए क्रॉस ए का आंसर वो बना दिया जाएगा। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अभी तक के स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या थे, आप लोगों को ए गिवन, बी गिवन, ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोला गया। इस क्वेश्चन में ये है कि हम लोगों के पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी वो गिवन, सेट ए क्या होगा, सेट बी क्या होगा, हम लोगों को वो बताना। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया हम लोगों को ए क्रॉस बी गिवन है, व्हाट इज सेट ए, व्हाट इज सेट बी, वो हम लोगों को बताना है। वो किस तरह से स्टूडेंट्स, वी नो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की क्या डेफिनेशन है, ए क्रॉस बी है ऑर्डर्ड पेयर ए बी का सेट सच दैट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए पहले सेट को बिलोंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बी दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट से होएगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट से होगा। अब यहाँ से हम लोगों को गिवन ए क्रॉस बी, ये सेट गिवन। सो पहले ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। सेट ए का एक एलिमेंट आ गया ए और सेट बी का एक एलिमेंट आ गया एक्स। फिर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर की बात करूँगा, क्या है ए वाई। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से ए, सेट ए से ए में एलिमेंट ए आ जाएगा जो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा। फिर ऑर्डर्ड पेयर, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है वाई, जो दूसरे सेट बी में आ जाएगा। तो बी का दूसरा एलिमेंट क्या आ गया वाई। फिर इसी तरह से तीसरा ऑर्डर्ड पेयर बी एक्स, बी सेट ए में होगा, एक्स सेट बी में होगा, बी सेट ए में, एक्स सेट बी में, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। सो ए का एक एलिमेंट क्या मिल गया हम लोगों को बी एक्स, वो तो ऑलरेडी सेट बी में लिख रखा। सेम बी वाई, बी होगा सेट ए में लिखा हुआ है, वाई होगा सेट बी में, वो भी लिखा हुआ है। सो ए सेट क्या आ गया जिसके एलिमेंट ए बी, और बी क्या आ गया सेट जिसके एलिमेंट एक्स वाई। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेट ए और सेट बी वो देख लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमें गिवन ए बी सी एंड डी 4 सेट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कैसे वेरीफाई करूँगा, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है ना, फर्स्ट मैंने ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करा, बी इंटरसेक्शन सी देखिए जो गिवन है बी एंड सी, दोनों में तो स्टूडेंट्स कुछ कॉमन है ही नहीं। सो बी इंटरसेक्शन सी क्या होएगा 5। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड है क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की जगह क्या आ गया 5, ए क्रॉस 5 का आंसर क्या आ गया 5 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर करना। फर्स्ट मैंने ए क्रॉस बी सॉल्व करा, वो कैसे, ए और बी इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के ऑर्डर पेयर ए से 1 लिया, बी के 1 2 3 4 के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर ए का दूसरा एलिमेंट 2 के लिए 2 लिया, बी के चारों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर मैंने ए क्रॉस सी निकाला, ए और सी इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ए का एलिमेंट 1, सी का एलिमेंट 5 6, दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ। फिर ए से 2, सी का पेयर, सी के एलिमेंट 5 6 के साथ पेयर 2 5 2 6,
और आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो ए क्रॉस बी में भी हो, ए क्रॉस सी में भी हो। सो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 5। वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट हम लोगों को बोला गया, बताइए ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्योंकि ए क्रॉस सी हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में निकाल रखा ना, सो ए क्रॉस इसको मैंने यहाँ पर क्या करा, ए नाम दे दिया। फिर मैंने बी क्रॉस डी निकाला। बी क्रॉस डी कैसे निकाला, अब ये तो आप लोगों को पता होगा, बी और डी इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके ऑर्डर्ड पेयर बना के। और यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ए क्रॉस सी के चारों ऑर्डर्ड पेयर 1 5 बी क्रॉस डी में भी है। ए सी का ऑर्डर्ड पेयर 1 6 बी क्रॉस डी में भी है। ए क्रॉस सी का ऑर्डर्ड पेयर 2 5 बी क्रॉस डी में भी है। ए क्रॉस सी का ऑर्डर्ड पेयर 2 6 ये भी बी क्रॉस डी में है। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी आल्सो बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी के एलिमेंट बी क्रॉस डी में आ रहे हैं, सो ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया हम लोगों को सेट ए गिवन, सेट बी गिवन। सबसे पहले फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालिए। देन ये बताइए हाउ मेनी सबसेट्स डज ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे। फिर राइट ऑल द सबसेट्स। पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर बताओ ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे, फिर वो सारे सबसेट्स लिख कर बताओ। अब ये किस तरह से करूँगा, देखिए ए गिवन बी गिवन, फर्स्ट ए क्रॉस बी निकाला, वो कैसे ऑर्डर्ड पेयर बना के 1 का पेयर 3 के साथ 1 3, 1 का पेयर 4 के साथ 1 4। फिर 2 के लिए 2 का पेयर 3 के साथ 2 3, 2 का पेयर 4 के साथ 2 4, ए क्रॉस बी निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, चैप्टर नंबर 1 सबसेट्स की डेफिनेशन में बताया था किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 16, 16 सबसेट्स होंगे। अब ये 16 के 16 सबसेट्स हम लोगों को बताने हैं कि कौन कौन से सबसेट्स हैं। उसके लिए देखिए अब देखिए सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मैं सारे के सारे सबसेट्स बताऊंगा। हम लोगों को पता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो पहला सबसेट आ गया 5। अब मैं ऐसे सेट लूँगा पहले जिनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ऐसा सेट जिसका एलिमेंट है 1 3, क्योंकि ये देखिए इसका एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, सो ये सेट ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। फिर नेक्स्ट ऐसा सेट जिसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर हो 1 4। फिर ऐसा सेट जिसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर हो, कौन सा लूँ, ये वाला नेक्स्ट 2 3। एक सेट जिसका एक ही ऑर्डर्ड पेयर हो, नेक्स्ट कौन सा ले लूँ मैं, 2 4। फिर 2 2 वाली एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा ऐसा सेट, पहले मैं 1 3 वाली सारी पॉसिबिलिटीज़ लेता हूँ, 1 3 1 4 वाला सेट। फिर 1 3 इसको 2 3 के साथ रखता हूँ, 1 3 2 3। नेक्स्ट सेट लेता हूँ, 1 3 को रखता हूँ अब 2 4 के साथ, देखिए 1 3 को तो रख दिया सभी के साथ। नेक्स्ट 1 4, अब उसकी बात करता हूँ, 1 4 2 3 के साथ, वो सेट आ गया। फिर 1 4 2 4 के साथ, 1 4 को भी दोनों के साथ रख दिया। अब 1 4 का नेक्स्ट क्या है, 2 3, क्या बचा, सिर्फ 2 ही बचे ना, 2 3 और 2 4, मतलब 2 2 एलिमेंट्स वाला एक ही सेट बनेगा। अब एक और कौन सा, 2 3 और 2 4, 2 2 सेट्स वाली पॉसिबिलिटीज़ वो भी कंप्लीट हो गई। 2 2 सेट्स, सॉरी 2 2 ऑर्डर्ड पेयर वाली पॉसिबिलिटीज़ जो थी सारी की सारी लिख दी। अब 3 3 ऑर्डर्ड पेयर की पॉसिबिलिटीज़, अगेन 1 3 से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं 1 3 को 1 4 के साथ रखता हूँ, इन दोनों को एक बार रखता हूँ मैं 2 3 के साथ, 1 3 2 4 2 3। फिर 1 3 को 1 4 के साथ रखा ना, पहले 2 3 के साथ रखा, अब इसको रखते हैं 2 4 के साथ, ये आ गया। 1 3 को 1 4 के साथ रख के जो दोनों थे उन दोनों के साथ रख दिया। अब मैं 1 3 को अब 2 3 के साथ रखता हूँ, 1 4 छोड़ देता हूँ, 1 3 2 3 एंड 2 4, 1 3 2 3 2 4 वो लिख दिया। 1 3
ये तो पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। जितने भी इसके क्या बन सकती थी, पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी, 3 ऑर्डर्ड पेयर की, 1 3 कंप्लीट, ख़त्म। पीछे क्या बचा, ए क्रॉस बी में 1 4 2 3 2 4, मतलब 3 ही ऑर्डर पेयर बने। सो 3 ऑर्डर्ड पेयर वाली एक लास्ट पॉसिबिलिटी 1 4 2 3 2 4, ये भी हो गया लास्ट। ए क्रॉस बी पूरा का पूरा सेट लिख दो, क्यों, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो इस तरह से मैंने ए क्रॉस बी उसके सारे के सारे सबसेट्स लिख दिए। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं, सच दैट जो सेट ए में है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, सेट बी में है सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है। फिर ए क्रॉस बी निकालेंगे ना, हमें ए क्रॉस बी नहीं गिवन, हम लोगों को बस ये बोला गया कि ए क्रॉस बी जो होगा ना, ए क्रॉस बी में बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे, उन ऑर्डर पेयर में से 3 ऑर्डर पेयर हम लोगों को गिवन है। कौन सा, x1 y2 और z1। एक तो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन, और ए क्रॉस बी के 3 ऑर्डर पेयर गिवन। बताइए सेट ए क्या होगा, सेट बी क्या होगा। अब वी नो, मैंने लिखा पहले गिवन n ऑफ ए 3 गिवन, n ऑफ बी 2 गिवन, आल्सो गिवन x1 y2 z1, ए क्रॉस बी इसको बिलोंग करेगा। अब यहाँ से वी नो, अब स्टूडेंट्स वी नो अगर ए बी ये ए क्रॉस बी को बिलोंग करेगा, इट मीन पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। देयरफॉर इसके अकॉर्डिंग x1 ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब x ए को बिलोंग करेगा और 1 बी को बिलोंग करेगा। y2 ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब y ए को बिलोंग करेगा, 2 बी को बिलोंग करेगा। z1 ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब z ए को बिलोंग करेगा और 1 बी को बिलोंग करेगा, जो ऑलरेडी लिख दिया हुआ। देखो ए को 3 एलिमेंट बिलोंग करवा दिए, ए में कितने एलिमेंट हैं 3, बी में 2 एलिमेंट हैं और बी को हमने 2 एलिमेंट बिलोंग करवा दिए। इट मीन सेट ए के आ गया एक्स वाई सेट और बी के आ गया 1 2। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया है, या आप लोग समझ लीजिएगा। सो इसी तरह से हम लोग आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।